MS ऑफिस के 2007, 2010 और सारे एडवांस वर्जन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टैब दिया हुआ है जिसका नाम है मेलिंग। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम मेल मर्ज कि मेल मर्ज हम लोग कैसे कर सकते हैं, मेल मर्ज क्या होता है और कब यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर में हम मेल मर्ज करते क्यों हैं, वाई मेल मर्ज की रिक्वायरमेंट क्या है, मेल मर्ज क्यों किया जाता है और अगर मेल मर्ज हम करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं एक लाइन में ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे लोगों को एक ही जैसे फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट बनाना हो या भेजना हो, यानी एक ही फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट मल्टीपल अलग अलग लोगों के लिए अगर आपको ड्रॉ करना हो जिसमें सबकी डिटेल्स अलग अलग होंगी लेकिन फॉर्मेट कॉमन होगा। जैसे हम इन्विटेशन कार्ड बनाते हैं या शादी का कार्ड बनाते हैं तो फॉर्मेट एक जैसा रहता है, केवल सबके नाम और एड्रेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से हम बर्थडे का कार्ड बनाते हैं या फिर हम हो सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई सम्मान समारोह में बुला रहे हो, वहाँ पर हमको लेटर कोई उनको जारी करना हो जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एड्रेस सारी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी बट फॉर्मेट कॉमन रहेगा। तो हर उस जगह पर जहाँ कहीं भी फॉर्मेट हमारा कॉमन रहता है लेकिन हमारे रेसिपिएंट्स का डिटेल डिफरेंट रहे, हर उस जगह पर हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और इससे हमारा काम, घंटों का काम बहुत ही मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आखिर में हम मेल मर्ज करते क्यों हैं। मेल मर्ज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल लोगों को या फिर मल्टीपल रेसिपिएंट्स बोल लें, मल्टीपल पीपल बोल लें या फिर मल्टीपल रेसिपिएंट्स बोल लें, इनको जब सेम फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट को अगर हमें सेंड करना हो तो हमें मेल मर्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि हम एक ही कॉमन फॉर्मेट कह सकते हैं, कॉमन फॉर्मेट का जो डॉक्यूमेंट है अगर हम मल्टीपल लोगों को भेजने की या मल्टीपल लोगों को हम भेजेंगे तो हमें मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। या ये काम हम कर सकते हैं मेल मर्ज के माध्यम से। तो अगर एक बार मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये कह सकता हूं कि मेल मर्ज तब ज़रूरत पड़ेगी जब एक ही कॉमन फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल रेसिपिएंट्स या मल्टीपल पीपल को हमें भेजना हो। कैसे करना होता है ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या ज़रूरत होगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मेल मर्ज शुरू करने से पहले या मेल मर्ज शुरू करते हुए, मेल मर्ज के दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो रेसिपिएंट्स हैं, है ना, उनकी हमें एक लिस्ट चाहिए, उनको है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एड्रेस। दूसरा वो कंटेंट हमें चाहिए या यूँ कह लें कि हमारा डॉक्यूमेंट जो हमें भेजना है। और तीसरा टूल चाहिए, कौन सा, मेल मर्ज का, ठीक है, मतलब मेल मर्ज हमें करना है। तो हमारे पास जो कंटेंट्स होंगे और जो हमारे पास रेसिपिएंट की लिस्ट होगी, इन दोनों को आपस में मैच कराना, इन दोनों को आपस में मर्ज कराना, यही प्रोसेस है मेल मर्ज का। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मेल मर्ज केवल उस समय यूज हो सकता है जब मल्टीपल लोगों को हम ईमेल कर रहे होंगे सेम फॉर्मेट को, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ईमेल करना हो तभी आप मेल मर्ज की हेल्प लें। आपके पास किसी भी टाइप का चैलेंज है जिसमें मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो जब भी मल्टीपल लोगों को कोई चीज़ भेजना है तो दिमाग में तुरंत आपके आ जाना चाहिए कि इसके लिए MS वर्ड में या MS ऑफिस में एक स्पेशल टूल दिया हुआ है, मेलिंग का, पूरा मेलिंग का सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ से हम मेल मर्ज यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को इसकी यूटिलिटी पता चल गई सब लोगों को कि आखिर मेल मर्ज करते कब है, कब करेंगे। जैसे मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलूँ कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स स्टूडेंट, आपका नाम आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर, और आपका नाम हो, जब आपके पास पहुँचे तो केवल आपका नाम हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर मोनू, कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर सचिन, ऐसे नाम की जगह नाम सबका चेंज हो, बाकी सब कुछ सेम हो, ठीक है। योर यूज़र नेम, और यूज़र नेम की जगह केवल आपका यूज़र नेम है, एंड योर पासवर्ड इज़, और आपका केवल पासवर्ड है, और सबको ये लिस्ट पहुंच जाए और कुछ ही क्लिक करके पहुंच जाए, तो उस समय याद रखिएगा मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो रही बात। चलो इसको करके देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम लोग इसको करेंगे कैसे, क्या स्टेप्स होंगे, मेल मर्ज कैसे हम करते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वो लिस्ट या वो फॉर्मेट। तो आप कुछ भी बना सकते हो, सपोज़ यहाँ पर मैं एक लेटर ही बना रहा हूँ, डियर, और सपोज़ मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, कुछ डॉट्स अभी बाद में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, इस चीज़ को हमें यूज़ करना है मर्ज करने में।
और कॉमा लगा देंगे, योर स्टूडेंट आईडी इज़, और यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी मर्ज करा लेंगे, एंड योर कोर्स इज़ दिस, एंड योर बैच टाइमिंग इज़, और जो भी बैच का टाइमिंग हो वो यहाँ पर, ठीक है। अब ये भेजने से पहले अगर यहाँ पर मुझे एड्रेस वगैरह यूज़ करना है तो हम यहाँ पर एड्रेस भी लिख देंगे, जो भी हो एड्रेस के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा कैंडिडेट का, मान के चलिए ये एड्रेस है कैंडिडेट का, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही डिलीट करूँ, ये सिंपल हमारे पास फॉर्मेट है। हमको यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं, एक ये है, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है और एक ये फील्ड है। इन फील्ड्स में मेल मर्ज इम्प्लीमेंट करना है या फिर इस पर हमें डेटा फिल करना है ऑटोमेटिक। और ये हमारे पास स्टूडेंट की एक लिस्ट होनी चाहिए, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000, 500, कितने भी लिस्ट हो सकते हैं। वो जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस मेल मर्ज को करके भेज सकते हैं, ठीक है। और एक ही बार ये हमने लेटर टाइप किया, और हमें अब जो मेहनत करनी पड़ेगी वो 2 तरीके से हम मेहनत कर सकते हैं। पहले की कोई रेडीमेड लिस्ट है एक्सेल वगैरह पे, तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मौके पे, या फिर हाथों हाथ अभी हम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। तो रिकमेंडेड क्या होता है कि आपको एक कंटेंट दे दिया जाएगा, एक फॉर्मेट हमेशा दे दिया जाएगा और एक लिस्ट दे दी जाएगी एक्सेल वाली, और बोला जाएगा कि आप मेल मर्ज के माध्यम से इस लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, उनको इसी फॉर्मेट में कॉमन बना के एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल बना के, वो जैसे 500 लोगों की लिस्ट दिया है तो आपके पास पीडीएफ में 500 पेजेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाने चाहिए। और जब प्रिंट होगा तो सबको अलग अलग जगह पर वो लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा, या फिर ईमेल होगा तो ईमेल भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर ईमेल करना हो 100, 200, 500, 1000 लोगों को, तो इसके लिए भी आपके पास लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ईमेल क्लाइंट होता है जिसका नाम है आउटलुक। तो आउटलुक पे आप ये काम भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन है आउटलुक, तो आउटलुक पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, कैसे हम आउटलुक का यूज़ करके मेल मर्ज को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम इस कॉमन फॉर्मेट के लिए मेल मर्ज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जाना होगा मेलिंग टैब में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का जो सेक्शन है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेटर्स का, ईमेल का, इनवेलप का, लेबल्स का। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे लेबल्स वगैरह का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई मसाले का काम कर रहे हैं, तो गरम मसाला उसका रेट अलग है, सब्जी मसाले का रेट अलग है, छोले मसाले का रेट अलग है, सब चीज़ों का रेट अलग अलग है। तो पूरी लेबलिंग हम कर सकते हैं और स्टिकर सारे प्रिंट हो जाएंगे अलग अलग प्राइस के हिसाब से। तो वहाँ पर हमको मेल मर्ज करना पड़ सकता है। इनवेलप हम बना सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज या जैसा भी है। ईमेल मैसेज हम कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग लेटर ही बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट ये भी ऑप्शन है। तो हमारे लिए सबसे सिंपल होगा कि कैसे हम करें। तो यहाँ पर MS ऑफिस ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि अगर कोई भी नया आता है और उसको मेल मर्ज करना है तो वो विजार्ड के थ्रू कर सकता है। विजार्ड का मतलब है कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है, उसकी कुछ सेटिंग करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर दूसरा स्टेप करना है, नेक्स्ट करना है, तीसरा करना है, नेक्स्ट करना है, और इस तरीके से लास्ट तक हमें पहुंचना है। विजार्ड का मतलब है कि सेट ऑफ स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं यहाँ पर। तो मेल मर्ज की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहला काम, हम सबसे लास्ट ऑप्शन में जाते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज के सबसे लास्ट ऑप्शन पे जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट सेक्शन में एक मेल मर्ज का पूरा टैब खुल जाता है, डिटेल टैब, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले दे रहा है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो लेटर, तो इस समय हम लेटर ड्रॉ कर रहे हैं तो लेटर पे यहाँ पर पहले से टिक है। अगर हमें बदलना पड़ता है तो हम इसको बदल भी सकते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए लेटर चेक रहने देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल दिखा रहा है कि 1 of 6, यानी टोटल 6 स्टेप्स की कहानी है यहाँ पर। पहला स्टेप इस समय है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है, तो मैंने बता दिया लेटर है, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट वाला लिंक यहाँ पर बना हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सेकंड स्टेप पे हम पहुँच गए। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास हो सकता है कोई बना बनाया टेम्पलेट हो तो मैं यहाँ से टेम्पलेट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
ये यहाँ पर क्लिक करके फिर टेम्पलेट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई पहले से डॉक्यूमेंट बनाओ, जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट और एक लिस्ट आपको दोनों दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि मेल मर्ज इसमें करिए। तो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल हम मान के चल रहे हैं हमारा यही डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें मेल मर्ज लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, उन लोगों को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट बनी बनाई है तो यहाँ पर हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे और ब्राउज कर लेंगे वो लिस्ट। अभी मैंने कहा कि एक्सेल पे कोई लिस्ट अगर बनी होती है तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से यूज़ हो जाती है, तो यहाँ पर हम ब्राउज कर सकते हैं। तो ब्राउज जब करेंगे तो हमारे पास एक्सेल की जो भी लिस्ट होगी वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भी है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो लिस्ट है वो बनी नहीं है और हमको यहीं पर बनाना है हाथों हाथ। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, हो सकता है हमारे फ़ोन के आउटलुक के कॉन्टैक्ट में बनी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकाउंट पे बनी हो, या हो सकता है कि हम एक नई लिस्ट अभी बनाए। तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट यहाँ पर कर लेंगे, चूँकि हम यहाँ पर हाथों हाथ लिस्ट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन पे जैसे हम जाते हैं ऑटोमेटिक नीचे वाला ऑप्शन चेंज हो गया। नीचे वाले ऑप्शन पे अब हमको दिखा रहा है क्रिएट करने का, कि आप वो लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक एड्रेस लिस्ट बनाने का पूरा एक नई विंडो खुल के आ जाती है। और यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इतना सारा डिटेल हमको डालना ही नहीं था। हमको तो कुछ ही चीज़ें चाहिए थे, जैसे कि डियर में नाम आ जाए, स्टूडेंट आईडी हो जाए। और हम अगर इसको ध्यान से देखें तो जो हमारा लेटर का रिक्वायरमेंट है, लेटर में हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? या डियर में नाम होना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 ऑप्शन है। तो ये लिस्ट हमारे काम की नहीं, हालांकि ये रेडीमेड लिस्ट होती है, पहले से प्री फॉर्मेटेड लिस्ट होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है कस्टमाइज कॉलम्स। तो ये जो कॉलम है इसको कस्टमाइज़ करना, मतलब हमें अपने हिसाब से बनाना है। हम एक तरीके से इसको रीनेम करने जा रहे हैं। तो कस्टमाइज़ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये वही लिस्ट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये वही लिस्ट है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर लेंगे सारा कुछ। ठीक है, सारा कुछ हम डिलीट कर लेंगे। डन, सारी लिस्ट हमने डिलीट कर दिया। चूंकि हमें अपनी खुद की नई लिस्ट बनानी है तो कॉलम भी हमारे हिसाब से चलने चाहिए। तो सबसे पहले ऐड करते हैं पहले कॉलम, जिसमें हमको क्या चाहिए था, एड्रेस चाहिए था या हमें नाम चाहिए था, तो हम नाम लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आना चाहिए, फुल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर अलग अलग चाहिए तो अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आप स्मॉल लेटर में बनाएंगे फील्ड नेम, वो आपके समझने के लिए। दूसरा ऐड करेंगे, हमको चाहिए कैंडिडेट का एड्रेस, हमको कैंडिडेट का चाहिए स्टूडेंट आईडी हम लिख लेंगे, स्टूडेंट आईडी। हमको चाहिए कैंडिडेट का कोर्स का नाम, तो यहाँ पर कोर्स के नाम से हम एक फील्ड बना लेंगे। और एक और ऑप्शन चाहिए हमारा बैच टाइम का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये देखिए। अब अगर गलती से आपके पास ये लिस्ट कुछ ऐसी बन गई है जिसमें एड्रेस आपको बाद में करना था, पहले स्टूडेंट आईडी करना था, तो इसको यहाँ पर ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, अप और डाउन। तो यहाँ पर नेम के बाद स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, तो इसको अप कर लेंगे, नेम, स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, कोर्स। या एड्रेस और बाद में करेंगे तो इसको और नीचे कर देंगे, मूव डाउन करा देंगे। अब यहाँ पर नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, एड्रेस और बैच टाइमिंग। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। या एड्रेस सबसे लास्ट में करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अप डाउन कैसा भी करके आप इसके ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। और जब सारा काम आपका बन गया तो आप इसको ओके कर लेंगे। कहीं पर कोई लिस्ट में कोई फील्ड का नाम गलत बन गया हो तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर कैपिटल ए मुझे बनाना है सपोज, तो मैं कैपिटल ए बना लूँगा। यहाँ पर ये हो गया रीनेम। जब पहले से बता रही है इसलिए नहीं बनेगा, स्मॉल में ही बनेगा। ठीक है, एक जैसे 2 फील्ड नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर ले रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर जो टेबल हमें दिख रही है, इसका जो फील्ड का नाम है ये वही फील्ड का नाम है जो अभी अभी हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया। अब यहाँ पर हम अपना डेटा डालेंगे। जितनी बार हम अपना डेटा डालेंगे उतनी बार टैब बटन और एंटर बटन की मदद से उसको हम कमिट करते जाएंगे, मतलब हम स्टोर करते जाएंगे या सेव करते जाएंगे। तो हम इसमें कुछ नाम बना ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें कुछ नाम बनाता हूँ। पहले मैं नाम बनाता हूँ सचिन का, सचिन
बस सचिन ही बनाता हूँ या सचिन मौर्य बना देता हूँ चलो। और टैब दबाए आगे बढ़े। स्टूडेंट आईडी GL 2014-001 और इनका कोर्स है MS ऑफिस। और यहाँ पर बैच का जो टाइम है वो है 3 PM to 5 PM सपोज। जैसा आप डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करोगे वैसे ही प्रिंट में दिखेगा। और एड्रेस में हमने यहाँ पर डाल दिया भरतगंज, राय बरेली। डन। अब फिर से टैब दबाया तो नेक्स्ट फील्ड में आ गए, या यहाँ पर डायरेक्टली आप न्यू एंट्री कर सकते हो। कोई एंट्री गलत हो गई हो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से डिलीट एंट्री का ऑप्शन यहाँ पर आता है। अगर एंट्री करते समय आपको लग गया कि कोई कॉलम गलत बन गया है तो यहाँ पर फिर से कस्टमाइज़ पे चले जाएंगे। और अगर लिस्ट बहुत लंबी हो गई है और आपको लग रहा है कि हम जो एंट्री करने जा रहे हैं वो पहले से तो नहीं है, तो आप फाइंड भी कर सकते हो। यहाँ पर फाइंड पे जाएंगे, आप यहाँ पर सचिन सर्च करेंगे। अच्छा ये सॉरी फील्ड का नाम है, तो यहाँ पर दिस फील्ड, यहाँ पर स्टूडेंट नेम में आप सर्च करेंगे सचिन फाइंड। तो यहाँ पर ये सचिन वाला अभी चूँकि एक ही है तो सिलेक्टेड है ही है, अभी और स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो न्यू एंट्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को फिर से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और कोई भी एंट्री या फील्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो एंट्री है वो यहाँ पर हम करे दे रहे हैं सानिया GL 2014-002 और कोर्स का नाम मान लेते हैं O लेवल है, और बैच का टाइम है 4 PM to 6 PM, राना नगर रायबरेली। फिर से टैब दबाया, वर्षिका जसमीत GL 2014-004 और कोर्स का नाम है IT Pro और टाइम है 2 PM to 4 PM, इंदिरा नगर रायबरेली। ये कुछ लिस्ट हमारी बन गई है, 4-5 स्टूडेंट के डिटेल मैंने डाल दिए हैं और जस्ट इसको ओके कर देना है। जैसे लिस्ट हमारी ओके हुई तो ये पूछ रहा है लिस्ट हमें सेव कहाँ करना है। कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि ये सेव कहाँ करना है। अब ये डेटा सोर्स आपके हिसाब से चलेगा, आप अपने ड्राइव पे सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, लोकल जाता हूँ और यहाँ पर न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर दिस पीसी के अंदर न्यू वॉल्यूम ई पे मैं आया और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल मर्ज लिस्ट। ये नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं और ये आपका जो एड्रेस लिस्ट है इसको आपको चेंज नहीं करना है और जस्ट यहाँ पर क्या कर देना है, सेव कर देना है। जैसे आपने सेव किया तो एक बार रेसिपिएंट की जो लिस्ट आप बना रहे हो इसको ये कंफर्म कर रहा है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। आप इसमें एक बार अगर इसको रीअरेंज करना चाहो या अल्फ़ाबेटिकली लगाना चाहो तो यहाँ पर सॉर्ट करने का ऑप्शन है, किसी को ढूंढना हो तो फिल्टर करने का ऑप्शन है, फाइंड डुप्लीकेट का ऑप्शन है कि कोई रिपीट तो नहीं हो गया। तो फाइंड डुप्लीकेट पे क्लिक करके ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि लिस्ट में रिपीटेड तो नहीं है, कि एक ही व्यक्ति का 2 बार नाम अलग अलग एंट्री हो गया हो तो 2 लेटर उसके प्रिंट हो जाएंगे सेम, तो ये भी नहीं चाहिए। और बाकी अगर इसको वैलिडेट वगैरह करना है तो यहाँ पर वैलिडेशन का भी ऑप्शन है, तो वैलिडेशन के लिए एड ऑन बोल रहा है तो लगाना है, तो अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मेल मर्ज की लिस्ट अभी बनी है उसका जो फाइल का टाइप है .mdb है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। यहाँ पर लिख रहा है मेल मर्ज लिस्ट, ये हमने अपने नाम से बनाया था, अभी बनाया था। .mdb ये बता रहा है इसका टाइप का, ठीक है। और सब कुछ ठीक होने के बाद आप ओके कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इस लिस्ट में कुछ लोगों को लेटर नहीं भेजना है, ठीक है, तो उनको आप क्या कर दो, अनटिक कर दो यहाँ से। ये सानिया को नहीं भेजना है तो आप अनटिक कर दो, भेजना है तो आप सबको टिक रखो। तो यहाँ से ऑल सिलेक्ट या फ्यू सिलेक्टेड, मान लेते हैं कि 3 ही लोग को भेजना है तो 1, 2 और 3। तो आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को ले रहे हो यहाँ पर भेजने के लिए। ओके कर देना है इसके बाद। अब जैसे यहाँ पर ओके कर दिया, अब तीसरा स्टेप है, अब ये कह रहा है राइट योर लेटर, ठीक है। अच्छा राइट योर लेटर, तो लेटर हमने जो लिखा है यही चाहिए हमें, ठीक है, हमें कुछ नया नहीं लिखना, हम पहले से लिखे हुए थे। मौके पे भी आप इसमें संशोधन कर सकते हो। अब उसके बाद अगला क्या कह रहा है, प्रीव्यू करना है आपका लेटर। तो अभी यहाँ पर हमने मेल मर्ज लगाया नहीं, तो यहाँ पर हम मेल मर्ज लगाएंगे।
इसके लिए डियर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस के साथ हमको नाम लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पर हम मोर आइटम का ऑप्शन दिया हुआ है राइट योर लेटर में, और यहाँ पर दिया हुआ है डेटाबेस फील्ड और यहाँ पर एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड पहले से दिया हुआ था जो कंप्यूटर का है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमको डेटाबेस जो हमने बनाया है उसका फील्ड चाहिए, उसके एंट्री चाहिए। तो डियर में हम किसको कनेक्ट करें, नेम को। नेम को कनेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे हम क्लिक कर देंगे, नेम कनेक्टेड हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। योर स्टूडेंट आईडी इज, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी तो पहले हम इसको डिलीट कर देंगे, नहीं डॉट भी आ जाएगा अगर डिलीट नहीं करेंगे तो। अब यहाँ पर मोर आइटम पे फिर से क्लिक करेंगे, स्टूडेंट आईडी अब इस बार हम कनेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, हो गया स्टूडेंट आईडी कनेक्टेड। कोर्स वाली जगह पर हम कोर्स को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, मोर आइटम पे क्लिक करेंगे और कोर्स वाले को कोर्स से मैच करा देंगे, यहाँ पर कोर्स आ जाएगा, फिर से क्लोज करेंगे। और बैच टाइम का भी एक फील्ड दिया हुआ तो इसको भी हम डिलीट करेंगे और मोर आइटम पे जाएंगे और जो बैच टाइम है उसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद ये कह रहा है कि आप अपने लेटर को प्रीव्यू कर लो, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, ये ऐसा करके कुछ दिखे इकट्ठे। अब प्रीव्यू योर लेटर, अब देखिए जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देख लीजिए ये सेटिंग क्या आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपको कंफर्म करना है। मान लेते हैं कि आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहे तो होम पे जाके अभी इसको बंद नहीं करेंगे और यहाँ पर जो आपको सेटिंग चाहिए, मान लेते हैं कि आपको 22 नंबर का चाहिए था तो 22 नंबर पे आपने कर लिया, और नाम यहाँ पर ऐसे होना चाहिए या फिर कई बार होना चाहिए कि आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर मिस्टर लगाते हो डॉट करके ऐसे, ठीक है, और यहाँ लाइन छोड़ना है तो आप मतलब फॉर्मेट आप अपने हिसाब से कर लीजिए और इस तरीके से करना चाहें। ये ठीक है। अभी नाम को हमें रीफॉर्मेट करना, बोल्ड करना, बोल्ड कर सकते हैं। कोर्स जो हमने बनाया था कंट्रोल बी कंट्रोल यू, और बैच टाइमिंग जो है ये भी कंट्रोल बी कंट्रोल यू हमने कर लिया। अब अगर सब कुछ ठीक है, इस फॉर्मेट से आप खुश हैं, इसमें डेटा आ गया है, तो हमें ये क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। अब मन में बात आ रही होगी तो हमने तो 5 स्टूडेंट का बनाया था, तो आप बाकी का भी चेक कर सकते हैं। अभी ये रेसिपिएंट 1 का खुला हुआ है, आप यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके उसको देख लो। सानिया है, उसकी स्टूडेंट आईडी 2 है और बैच टाइमिंग ये है। तीसरे वाले का देख लो, तीसरा वर्षिका है और ये सारी डिटेल्स हैं। चौथा हमारे पास जसमीत है और उसके ये डिटेल्स हैं, और इस तरीके से पूरी लिस्ट। अगर ये 100 होगी तो आप प्रीव्यू 100 का नहीं कर सकते, 2-4 का शुरू में आदमी कर लेता है। फॉर्मेट वगैरह सही है कि नहीं है। मान लेते हैं लेटर है और यहाँ पर आपको थैंक यू लिखना है, तो आप थैंक यू लिखने के लिए फ्री हो, और इसी फॉर्मेट में हम इसको भी लिख दे रहे हैं तो थोड़ा सा लेटर यूनिफॉर्म लगेगा, अच्छा लगेगा। सपोज़ यही लेटर है हमको जिसको जारी करना है सबको, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी कोई फॉर्मेटिंग इसकी बची नहीं है तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी स्टेप में कोई कमी रहेगी हो तो यहाँ पर प्रीवियस जाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद फिर ऑप्शन आता है प्रिंट का। अगर हमें इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के सारे रेसिपिएंट की लिस्ट को PDF में प्रिंट करना होगा, तो यहाँ पर हम प्रिंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। और ये प्रिंट करते समय आपसे पूछ रहा है, अब जैसे यहाँ पर फ़िलहाल 5 रेसिपिएंट है तो 5 पेजेस बने होंगे, तो हम चाहे तो कंप्लीट रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं, सबका आ जाएगा। या फिर हम चाहें कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर तक 50 तक प्रिंट हो, पेज नंबर 20 तक प्रिंट हो, या 25 से 24 से लेकर 30 तक प्रिंट हो, तो हम अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। या जो हमको इस समय दिख रहा है करंट, वो हमें प्रिंट करना है तो करंट रिकॉर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ऑल कर रहा हूँ ताकि मेल मर्ज में जितने लोगों को शामिल किया था हमने, सबको प्रिंट किया जा सके। और जस्ट ओके करेंगे, और जैसे ओके करेंगे आपके पास अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी प्रिंटर है। नहीं है तो आप इसको PDF में बना लीजिए, बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सब कुछ ओके है, और जैसे हम इसको करेंगे तो PDF फाइल बनाने के लिए पूछ रहा है कि किस जगह पर सेव करना है, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली मेल मर्ज PDF के नाम से, हम इस फाइल का नाम ही हमने ये रख दिया ताकि ढूंढने में आसान रहे, और जस्ट इसको हम सेव कर देंगे और ये कुछ ही सेकंड्स में प्रिंट कर देगा। अब चल के देख लेते हैं कि हमारे पास सारे जो रेसिपिएंट थे क्या उनके अलग अलग पेजेस बने कि नहीं बने एक ही डॉक्यूमेंट में। तो हम अपने उस लोकेशन पे पहुंचते जहां हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया था। हमने E में सेव किया था, तो E पे हम क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, एम नाम से किया था हमने, मेल मर्ज PDF के नाम से, मेल मर्ज PDF ये वाली फाइल है हमारी। इस पर डबल क्लिक कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर 5 पेजेस आ गए ऑटोमेटिक। एड्रेस हम इसको कनेक्ट करना भूल गए, ठीक है, बाद में हमें पता चला, तो आप बाद में भी इसको सही कर सकते हैं। तो वापस से आप अपना इधर आ जाइए और यहाँ पर प्रीव्यू कर लीजिए, वापस से राइट योर लेटर पे आ जाइए और जहाँ आप भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। इसके एड्रेस के फॉर्मेट को हम थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं और इस जगह पर हमारा एड्रेस होना चाहिए। मोर आइटम पे गए और एड्रेस वाली चीज़ को हम इंसर्ट कर दिए। ये यहाँ पर फॉर्मेट इसका हम सेम कर देंगे जैसा हमारे पास था। और अगर आप चाह रहे हो कि ये चीज़ थोड़ा सा बोल्ड में आ जाए तो कंट्रोल B कर देंगे। अभी हम अपने डॉक्यूमेंट को देखेंगे, ये देखिए। तो जो गलती हो गई उसको सुधारा भी जा सकता है, फिर से प्रिंट कर लेंगे। ऑल रिकॉर्ड PDF फाइल पे वापस जाएंगे, जहाँ सेव किया था वहाँ पर हमने मेल मर्ज PDF के नाम से किया था, तो उसी को हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये यहाँ पर खुला हुआ, इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेव होगा नहीं। और इसको हम रिप्लेस कर देंगे जस्ट। वापस से जाके हम इस डॉक्यूमेंट को एक बार देखते हैं कि क्या हुआ इस बार। तो अभी ये प्रॉपर है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर दे रहा हूँ ताकि एक बार में हम देख सकें इस डॉक्यूमेंट को। और यहाँ पर देखिए पहला रेसिपिएंट हमारा है भरतगंज रायबरेली से मिस्टर सचिन, जिसका स्टूडेंट ID है, जिसका कोर्स है MS ऑफिस और बैच का टाइम है ये। कोई भी संशोधन जब आपको करना हो तो आप अपना वापस एडिट कर लीजिए उस लिस्ट को। सेकंड वाले पे आप जा सकते हो, ठीक है, यहीं से आप इसको पलट दीजिए। पहला पेज है, दूसरा पेज है, इस तरीके से देखिए, तीसरा पेज है, चौथा पेज है। हर बंदे में, हर व्यक्ति में उसका डिटेल पड़ा हुआ है, लेटर का फॉर्मेट वही है। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मेल मर्ज करते टाइम किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।